हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों क्या दिया हुआ है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole और given क्या है, given that 1 centimeter cube of iron mass has approximately 8 gram mass, यानी एक तरीके से डेंसिटी आपको गिवन है। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। दोस्तों मैं हमेशा से बोलता हूं कि यार जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना तो आप क्या करो, डायग्राम बना लो। तो यहां पर मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक सॉलिड आयरन पोल है कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, हाइट 220 सेंटीमीटर है एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो तो ये मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया। बेस डायमीटर कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है, बेस डायमीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर एंड सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली लेट्स कंसिडर दिस एज 220 सेंटीमीटर की हाइट। अप्रोक्सीमेटली यार, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, हमें कौन सा एक्चुअल फिगर बनाना है। अप्रोक्सीमेटली मान लो कि ये है 220, लेकिन यहां पर है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी कि कुछ ऐसा फिगर बनेगा दोस्तों, कुछ ऐसा फिगर बनेगा यहां पर। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हमारे पास एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर दोस्तों एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, तो उसको भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमने सिलेंडर बना दिया, लेकिन ये सिलेंडर के ऊपर भी एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर भी एक सिलेंडर है, लेकिन इसके ऊपर जो सिलेंडर है उसके डायमेंशन अलग है ना। इसके ऊपर जो सिलेंडर है उसके जो डायमेंशन है वो अलग है। मतलब आसान भाषा में देखो, अगर हम बोलने जाए ना तो यहाँ पर आपको बेसिकली दो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, दो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, दैट्स इट। कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेट फिगर बन जाएगा। और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हमने फिगर बना लिया। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि भाई ये जो छोटे वाला है इसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, इसका रेडियस विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये R1 बोल दूं मैं 8 सेंटीमीटर को, छोटे वाले को R1 बोल देता हूँ और बड़े वाले को R2 बोल देता हूँ। और इसकी हाइट है मेरे H1 बोल दूं, तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो बड़ा वाला है उसके लिए R2 में कितना बोल दूं, एंड डायामीटर दिया हुआ है तो उसका R2 कितना होगा 12 सेंटीमीटर और H2 कितना हो जाएगा 220। ठीक है, तो ये हो गया 220 और ये हो गया आपका 60। ठीक है, ये हो गया आपका 60 और ये हो गया 220। समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप सभी लोगों ने भी इसी तरीके से किया होगा। ठीक है, सिंपल है। चलो बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अवर फर्स्ट स्टेप विल बी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पोल बोल सकते हैं हम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पोल कितना होगा दोस्तों, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था पाई आर स्क्वायर एच, तो हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। पाई को कॉमन निकालो और पाई यहाँ पर लेना है 3.14। ठीक है, 3.14 और सारा हम सेंटीमीटर उसमें ही रखेंगे, है ना, सेंटीमीटर क्यूब में ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी गिवन है, एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होता है, वेट 8 ग्राम। तो हम सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, यानी कि सारे के डायमेंशन इंडिविजुअल सेंटीमीटर के अंदर रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, H1 है आपका 60, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 220। इसको इवेल्युएट कर लो दोस्तों, इसको इवेल्युएट कर लो। सो दोस्तों अगर आप इसको इवेल्युएट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर जो आना चाहिए वो आ जाएगा 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 220, तो 35,520 मल्टीप्लाई बाई 3.14। सो ये आपका आंसर आ रहा है दोस्तों लगभग 111532.8 के आसपास आ रहा है क्या।
चेक कर लीजिए, है ना। ये जो आपका वॉल्यूम आ रहा है, टोटल वॉल्यूम 1115328 इतने सेंटीमीटर क्यूब ये टोटल आयरन पोल का क्या है, ये टोटल आयरन पोल का वॉल्यूम है। अब हमें यहाँ पर डेंसिटी गिवन है दोस्तों, डेंसिटी क्या गिवन है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम वेट रहता है, ठीक है, 8 ग्राम, ठीक है। तो अब अपने पास तो कितने ग्राम है, इतने ग्राम है, अरे इतने सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें कितना ग्राम वेट होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना दोस्तों। कभी भी इस तरीके से डेंसिटी गिवन हो और आप अगर वॉल्यूम फाइंड आउट कर चुके हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका इसके साथ, और जो आपको फाइंड आउट करना है वो तो 1 से ही होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देयरफॉर वेट किसका, फाइंड द मास, ओके, मास ना, वेट हम यहाँ पर नहीं बोल सकते, वेट कब बोलेंगे, जब हम गिवन मास को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मास मांगा गया, यानी जी से मल्टीप्लाई नहीं करना। मास ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू 1115328 मल्टीप्लाई बाई 8, एंड इसका आंसर कितना आ रहा है ये जरा चेक कर लीजिए। तो इसका आंसर लगभग आपके पास आ रहा होगा 62.4 ग्राम, ठीक है। अब ये दोस्तों जनरली है ना, अब इतना ज़्यादा वेट होगा ना तो उसको ग्राम में नहीं किलोग्राम में डिनोट किया जाएगा। जनरली जब इतना ज़्यादा वेट होगा तो उसको ग्राम में नहीं किलोग्राम में डिनोट किया जाएगा। तो हम सभी को पता है दोस्तों 1 kg इज इक्वल टू कितना, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो अगर इसको kg में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा, यानी ये पॉइंट जो है यहाँ 1 2 और 3, तो ये लगभग 892.26 kg के आसपास आ जाएगा, यानी आप अप्रोक्सीमेटली 893 kg बोल सकते हो। अप्रोक्सीमेटली आप कितना बोल सकते हो, 893 kg बोल सकते हो ना यार, ठीक है। अप्रोक्सीमेट पूछा था, क्वेश्चन के अंदर ही पूछा था भाई कि आप हमें अप्रोक्सीमेट आंसर दीजिए, एग्जैक्ट आंसर नहीं दोगे तो चलेगा, आप हमें कैसा आंसर दीजिए, अप्रोक्सीमेट आंसर दीजिए। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, इस पोल का, इस आयरन पोल का मास कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली इस आयरन पोल का अप्रोक्सीमेटली मास होगा 893 kg। सिंपल है यार, मतलब ये बहुत सिंपल, इसमें क्या है जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे पता है, वॉल्यूम निकालना तो सबको आता है, ठीक है, ये समझना, और मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए तो आपको ये क्वेश्चन देखकर फिगर बनाने भी अप्रोक्सीमेटली आ ही जाएगा। बट ये डेंसिटी के टर्म को समझो यार, है ना, ये इसी को डेंसिटी बोलते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम आपका मास आ रहा है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना मास आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को डेंसिटी जनरल टर्म में बोला जाता है। एंड वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट और मास में क्या फर्क है, वेट में सिर्फ और सिर्फ मास के साथ जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में आपको क्या बता रहा था, डेंसिटी, और वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को जनरली यूनिट वेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, या तो वेट डेंसिटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आप उसको डेंसिटी बोलो, और वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को वेट डेंसिटी बोलो। तो ये आपको क्या दिया है ना, 8 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर एक तरीके से इसको आपको डेंसिटी गिवन है, और उस डेंसिटी का इस्तेमाल करके आपके पास वॉल्यूम था, एंड वॉल्यूम क्या बोलते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आपके पास वॉल्यूम है और डेंसिटी है, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, ये जो वॉल्यूम है इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा, और फिर या वेट या मास, ठीक है, जनरली में वेट और मास, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम है और आपके पास डेंसिटी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। अब ये मास को फिर हमने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में से किलोग्राम में, बस इतना ही किया है। तो ये जो स्टेप है ये आपको टफ लग रहा होगा, प्रैक्टिस करिए, आसान लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय, टेक केयर।